हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बीस्ट और फ्रॉस्ट दोनों ही मोनार्च कहते हैं हमें शैडो मोनार्च को अभी रोकना होगा, हमारे पास टाइम है। अगर वो वाकई में इस दुनिया में आ गया तो हमारे फाइट जीतने का कोई चांस नहीं। वो दोनों जल्दी से आगे बढ़ते हैं जबकि जिन्वू के डैड भी उसके सामने खड़े होते हैं और उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फ्रॉस्ट अपने ट्राइडेंट से जिन्वू के डैड पर अटैक करता है जबकि उसी वक्त बीस्ट भी अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू के डैड भी काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और वो दोनों के अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। फ्रॉस्ट कहता है ये तो हमारे अटैक पैटर्न को रीड कर रहा है, इसी तरह ये हमारे अटैक से बच रहा है। बीस्ट कहता है इसके मूवमेंट्स तो बिल्कुल एक वॉरियर की तरह की हैं। ये फ्रॉस्ट के अटैक्स को डॉज कर रहा है जबकि मेरे अटैक्स को ब्लॉक करता जा रहा है। आखिर ये कितना पावरफुल है। उसी वक्त फ्रॉस्ट अपने मुंह से फिर से आइस निकालने लगता है, लेकिन जिन्वू के डैड उसके मुंह पर जोरदार किक मारते हैं जिससे वो पीछे दूर जाकर एक बिल्डिंग में गिरता है। अभी वो उसी तरफ देख रहे होते हैं कि उसी वक्त बीस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और जिन्वू के डैड को खाने लगता है। जिन्वू के डैड अपना नाइफ उसके खुले हुए जबड़े में लगा देते हैं जिससे उसका मुंह जख्मी हो जाता है और साथ ही वो उसे जोरदार पंच मारकर पीछे की तरफ गिरा देते हैं। बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाली देते हुए कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन साथ ही बीस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एक भीगी बिल्ली की तरह नीचे झुक जाता है। वो पीछे जिन्वू की तरफ देखता है तो जिन्वू की आंखें खुली होती हैं। मोनार्च ऑफ बीस्ट जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है। उसी वक्त मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट भी निकल आता है और कहता है चलो दोबारा से अटैक करते हैं। बीस्ट उसे कहता है नहीं, मुझे अटैक नहीं करना, मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। फ्रॉस्ट चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम लोग इतनी दूर तक आए हैं, अब इसे मारकर ही वापस जाएंगे। बीस्ट उसे कहता है क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, हमारे इर्द गिर्द जो मैजिकल एनर्जी है वो इतनी ज्यादा है कि मुझे डर लग रहा है, शैडो मोनार्च वापस आ रहा है। बीस्ट मोनार्च अपने लिए एक पोर्टल ओपन करता है और कहता है मुझे इस सब से दूर रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फ्रॉस्ट उसे कहता है लेकिन तुमने वादा किया था तुम इसे मारने में मेरी मदद करोगे। बीस्ट मोनार्च उसे कहता है मेरा वादा तुमसे ये था कि जब ये इंसानी बॉडी में है तब इसे मारेंगे, लेकिन अब तो असली का मोनार्च वापस आ रहा है और हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसे हरा सके, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। फ्रॉस्ट उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और कहता है तुम तो अपनी पूंछ को अपनी टांगों में दबाकर यहाँ से भाग रहे हो, हालांकि तुम बीस्ट के मोनार्च हो। बीस्ट उसे कहता है तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है क्योंकि तुमने इससे पहले इसके साथ फाइट नहीं की, मैंने इसके साथ फाइट की है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम यहाँ से जिंदा वापस आ जाओ, जो कि होने नहीं वाला। और साथ ही वो अपने पोर्टल में चला जाता है। मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट उसे गाली देता है और कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, मैं अकेले इसे हरा सकता हूँ। और वो अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए कहता है कमजोर इंसानों जरा मेरी पावर देखो। वहाँ पर मौजूद सारे हंटर्स कह रहे होते हैं हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, ये अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहा है, देखना कहीं तुम इसकी आइस पावर से हिट ना हो जाओ। मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट अपनी आइस की मदद से बहुत सारे आइस स्पीयर्स बनाता है और उसे जिन्वू के डैड की तरफ भेजता है। जिन्वू के डैड अपने नाइफ से उनसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्रॉस्ट ने अपने ऊपर एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल बनाता है जिससे वो पूरे सिटी को तबाह करने वाला होता है। फ्रॉस्ट कहता है मैं इस पूरे के पूरे शहर को अपनी बर्फ में जमा दूंगा जिससे वो सारे के सारे हमेशा के लिए जिंदा तो रहेंगे लेकिन जिंदा नहीं रहेंगे। जिन्वू के डैड भी थोड़े घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो इस पूरे शहर को ही तबाह करने के चक्कर में है। उसी वक्त उसका एक आइस स्पीयर सीधा आकर जिन्वू के डैड के बाजू पर लगता है। फ्रॉस्ट जैसे ही अपने बड़े से आइस क्रिस्टल को नीचे शहर की तरफ फेंकता है, उसी वक्त बीरू स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाता है और पंच मारकर उस बड़े से आइस क्रिस्टल को तोड़ देता है। सिर्फ बीरू ही नहीं बल्कि इग्रिस भी उठ खड़ा होता है और वो भी आकर जिन्वू के डैड के साथ खड़ा हो जाता है। इग्रिस भी अब बोलना शुरू कर देता है और मोनार्च से कहता है तुम्हें हमारी पावर को कम नहीं आंकना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, हमारे किंग के सामने तुम कुछ भी नहीं। उन दोनों को दोबारा वहाँ पर देखकर फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब ये कमांडर रैंक से ऊपर चले गए हैं, इनकी पावर वापस आ गई है, इसीलिए तो ये मेरे आइस केज से बाहर निकल आए। उसी वक्त जिन्वू भी आइस केज से बाहर निकल आता है और कहता है आर्किटेक्ट ने भविष्यवाणी की थी कि मैं मारा जाऊंगा लेकिन मैं जिंदा हूँ। जिन्वू बाहर आते ही उनसे पूछता है वो बीस्ट कहाँ गया, आखिर उस बीस्ट की हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना यहाँ से वापस जाने की। जबकि मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट वहीं पे खड़ा होता है। मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट जिन्वू की तरफ देखता है तो उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा होता है। मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट कहता है ये तो एक दीवार है जिसे मैं कभी पार नहीं कर सकता, इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि मेरी पावर तो उसके सामने बिल्कुल छोटी सी है। जिन्वू अपनी मैजिकल पावर को इंक्रीज करता है और सेंस करने की कोशिश करता है कि आखिर बीस्ट कहाँ पर गया है और जिन्वू को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्च कहता है चाहे ये कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, इसका एक वीक पॉइंट है, मैं उस पर अटैक करता हूँ, अभी मेरे पास मौका है। और वो अपने ट्राइडेंट को रेडी करता है और जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फ्रॉस्ट को भी इस बात का अच्छी तरह से पता होता है। वो कहता है अगर मैंने ये चांस मिस कर दिया तो मेरे लिए सिर्फ मौत है, मुझे ये चांस मिस नहीं करना, मुझे एक ही स्ट्राइक में से खत्म करना होगा। फ्रॉस्ट का ट्राइडेंट जैसे ही जिन्वू की तरफ जाता है, जिन्वू अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और सिर्फ एक ही हाथ से उसके ट्राइडेंट को रोक लेता है। ये देखकर फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो ये शैडो मोनार्च की पावर है, इसने तो मेरे ट्राइडेंट को एक ही हाथ से रोक लिया। जिन्वू मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट से कहता है तुम्हें लास्ट पर मारूंगा, पहले मैं उस बीस्ट को मार कर आता हूँ, फिर तुम्हारे लिए आऊंगा, यहीं पर रुकना। उसी वक्त बीस्ट का सीन दिखाते हैं जो कि अपने पोर्टल में से निकल रहा होता है किसी दूसरी जगह पर।
मुनाच ऑफ बीस्ट कहता है, चलो शुक्र है मैं वहाँ से निकल आया, वरना मैं तो आज मारा गया था। हालांकि उस फ्रोस्ट ने बातों ही बातों में मुझे काफी ज्यादा लेट कर दिया, अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो मैं तो मर गया था। अब जबकि शैडो मोनार्च वापस आ चुका है, मुझे सिर्फ यहाँ पर छुप कर रहना है जब तक कि मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस नहीं आ जाता। उसी वक्त उसके पीछे दिखाते हैं एक शैडो निकलता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और कहता है, ये तो शैडो मोनार्च की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कैसे महसूस हो रही है। वो भी दूसरी तरफ देख रहा होता है तो उसकी साइड पर जिन्हू खड़ा होता है। बीस्ट को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो शैडो मोनार्च से जीत नहीं सकता और ना ही भाग सकता है। वो अपने घुटने टेक देता है और जिन्हू के सामने अपना सर झुकाते हुए बिल्कुल एक छोटे पपी की तरह कहता है, मुझे पता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, मुझे इसके सामने हार माननी होगी। बीस्ट मोनार्च जिन्हू से कहता है, शैडो मोनार्च मैं बीस्ट का किंग हूँ, प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दो और मुझे अपना एक साथी बना लो। मैं हमेशा तुम्हारा वफादार रहूंगा और तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करूंगा। बहुत ही जल्दी ड्रैगन किंग यानी कि मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर आ रहा है। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं अपनी बीस्ट की आर्मी को लेकर तुम्हारी मदद करूंगा। जिन्हू से कहता है, चलो ठीक है। बीस्ट हंसते हुए अपने आप में सोच रहा होता है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, मुझे लगा था ये असली शैडो मोनार्च है, लेकिन ये तो नकली है। अगर ये कोई असली होता तो इसने तो मुझे अब तक मार दिया होना था, क्योंकि मैंने इसे पहले भी एक बार धोखा दिया है। एक बार किंग ऑफ ड्रैगन्स को वापस आ लेने दो और उसकी आर्मी को आकर अटैक करने दो, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। जिन्हू से कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना सर्वेंट तो बना लूं, लेकिन जो तुमने किया है उसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। जिन्हू अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारे पंजे 5 पंजे मेरी बॉडी के आर पार हुए थे, इसके लिए मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ। मैं तुम पर 5 अटैक करूंगा, अगर इन 5 अटैक में तुम बच गए तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनते ही बीस्ट को भी समझ आ जाती है कि ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। वो चिल्लाकर अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की छोटी गेम्स खेलने की। बीस्ट जिन्हू से कहता है, चाहे आज मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। जिन्हू अपना डैगर निकालता है और बड़ी ही स्पीड के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और फिर हवा में उसकी कटी हुई टांग दिखाई देती है। जिन्हू उससे कहता है, सिर्फ 4 और स्ट्राइक्स रह गई हैं, अगर तुम बच गए तो तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। नेक्स्ट सीन बैटलफील्ड का दिखाते हैं। फ्रोस्ट थॉमस की तरफ देखता है, बीरू थॉमस को हिल कर रहा होता है। फ्रोस्ट कहता है, ये शैडो सोल्जर्स भी इंसानों की मदद कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, ये इग्रिस जो कि कमांडर है, इसको मैंने पहले भी कई बार देखा हुआ है। मेरे ख्याल से इसे 2 विंग्स ऑफ द शैडो आर्मी कहा जाता है, द सोल्जर ऑफ डेथ। इग्रिस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फ्रोस्ट कहता है, शैडो मोनार्च के रिवाइवल के बाद इनकी पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर शैडो मोनार्च यहाँ पर नहीं है तो ये कितनी देर तक टिकेंगे। फ्रोस्ट इग्रिस पर अटैक करता है और कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे किंग को यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा? क्या उसके वापस आने तक तुम बच पाओगे? उसी वक्त जिन्हू को दिखाते हैं। जिन्हू भी वापस आ जाता है। जिन्हू मोनार्च ऑफ बीस्ट के कटे हुए नाखून लेकर आता है, जिसे देखकर फ्रोस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ चंद ही सेकंड्स में इसने मोनार्च को मार डाला। जिन्हू से कहता है, मोनार्च ऑफ प्लेग, कुरेशिया और बीस्ट मोनार्च और फ्रोस्ट मोनार्च, तुम तीनों की मौत बाकी सारे मोनार्च के लिए एक वार्निंग होगी। ये सुनते ही फ्रोस्ट फिर से गुस्सा हो जाता है और अपने आइस स्पीयर्स को उसकी तरफ फेंकने लगता है। उसी वक्त जिन्हू का एक नाइफ उसके आकर एक कंधे पर लगता है और साथ ही दूसरे कंधे पर आकर एक और नाइफ लगता है। फ्रोस्ट अपने मुंह से एक आइस बॉम्ब निकालने लगता है। उसी वक्त जिन्हू स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी रूलर्स अथॉरिटी को अपने हाथ पर इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह को बंद कर देता है और अपने नाइफ से उसकी चेस्ट पर अटैक करता है और उसे कहता है, वो बीस्ट चौथे ब्लो पर मारा गया था, चलो देखते हैं तुम कितने अटैक में मारे जाते हो। लेकिन साथ ही दिखाते हैं जिन्हू के उसी अटैक के बाद वो मर जाता है और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी हवा में गायब हो जाती है। जिन्हू बीरू से पूछता है, वो बंदा कहाँ पर गया जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था? बीरू जिन्हू से कहता है, पता नहीं, वो गायब हो गया, लेकिन उसका डैगर वहीं पर पड़ा होता है। जिन्हू आगे बढ़ के उसके डैगर को उठा लेता है। उसी वक्त एक गली में दिखाते हैं, वो खून से लथपथ उस गली की तरफ जा रहा होता है। जिन्हू के डैड बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं और एक गली में जाकर बैठ जाते हैं और उनकी स्पिरिचुअल बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही होती है। जिन्हू के डैड कहते हैं, मेरी कहानी खत्म हो चुकी है, अब मैं नहीं बचूंगा। उसी वक्त जिन्हू उनका डैगर उनके सामने फेंकता है और अपने डैड से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ पर आए और जल्दी से गायब हो गए? जिन्हू अपने डैड से कहता है, क्या आप हमें फिर से छोड़कर जाने वाले हैं जैसे पहली बार छोड़ गए थे? और यहीं पर जिन्हू के डैड की डंजन के अंदर डिस्पियर होने की कहानी बताई जाती है कि डंजन के गेट्स के अंदर डिमोनिक बीस्ट होते हैं जिन्हें हराना होता है। जैसे ही आप बॉस को हराते हैं उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उस गेट में से बाहर निकलना होता है, वरना गेट डिसअपीयर हो जाता है। जिन्हू के डैड कहते हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, गेट डिसअपीयर हो चुका था और मैं उससे बाहर नहीं जा सकता था। मैं वहीं पर भूखा प्यासा मरने वाला था कि रूलर्स ने मेरे पर नजर डाली और मुझे अपनी पावर देने का फैसला किया। उन्होंने मेरे साथ एक डील की, उन्होंने मुझे अपनी पावर दी ताकि मैं जिंदा रह सकूं और बदले में कहा कि मुझे मोनार्च को रोकना होगा और एक शैडो मोनार्च जो कि पैदा होने वाला है उसे भी रोकना होगा। या तो मैं डंजन के अंदर ही मरता या फिर उनके ऑफर को एक्सेप्ट करता। मैंने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वापस अर्थ पर आ गया, लेकिन मैं उनके दिए हुए काम को पूरा नहीं कर सका। मैं शैडो मोनार्च को नहीं मार सका क्योंकि शैडो मोनार्च मेरा बेटा था।
हालांकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि शैडो मोनार्च इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं हमेशा तुम्हें दूर से देखता रहा। फिर एक दिन रूलर्स ने अपने फैसले को तब्दील कर लिया। उन्होंने इस बात को मान लिया कि शैडो मोनार्च उनके साथ है और इंसानों की मदद करेगा। उन्होंने फिर मेरे लिए नए ऑर्डर्स जारी किए। उन्होंने कहा कि शैडो मोनार्च को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि तुम्हें। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कोरिया के ऊपर जो बड़ा सा गेट ओपन हुआ है उसमें से क्या निकलेगा।